हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल के गांव औरंगाबाद स्थित एमवीएन यूनिवर्सिटी में आयोजित 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एमवीएन विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आदर्श बने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना हमारा कर्तव्य है। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने का अनुपात 1/4 से भी कम है, जबकि अमेरिका में यह 83% है। उन्होंने कहा, भारत के पास दुनिया के तीसरे नंबर की शिक्षा व्यवस्था है। भारत हर वर्ष 25 लाख से अधिक स्नातक तैयार करता है। डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की तरफ से देश आशा भरी नज़रों से देख रहा है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, देश में शिक्षा के लिए ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका लाभ युवाओं को मिल रहा है। आज़ादी के समय में देश में केवल 27 विश्वविद्यालय थे, जबकि आज़ादी के अमृतकाल में इनकी संख्या बढ़कर 1070 हो गई। उन्होंने कहा, हमारे देश में शिक्षा के लिए आधारभूत ढांचे की जरूरत है। शिक्षा में निजी क्षेत्रों को निवेश करना चाहिए। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें नैतिक शिक्षा, रोजगार, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। एमवीएन विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और सर्वप्रथम मैं आज उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही उन सब शिक्षकों, अभिभावकों, आपके मित्रों को भी बधाई देता हूँ, जिनका आपकी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले विद्यार्थियों, आज आप एक नई यात्रा की दहलीज पर है। आप में से कुछ लोग उच्च अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग रोजगार और स्वरोजगार का दायित्व ग्रहण करेंगे। आज जहाँ भी जाए, अपने उस परिवार, समाज, देश और प्रदेश का ऋण चुकाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, जो जीवन के महत्वपूर्ण चरण में आपके साथ खड़े रहे। आप अपने छात्र समुदाय में आदर्श बने, ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज विश्वविद्यालय द्वारा 7वें दीक्षांत समारोह में कुल 365 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जा रही है। इनमें भी लड़कियों की संख्या काफ़ी मात्रा में है। मुझे बहुत ही खुशी है और लड़कियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दी। हमारी बेटियां जो है आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स में गर्ल्स स्टूडेंट्स, बॉय स्टूडेंट्स, लेकिन मैं हरियाणा में देख रहा हूँ। अभी इस बीच में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ गया था। वहाँ पर जो है गोल्ड मेडल का जो है अवार्ड किया था। मैं उसमें 36 गोल्ड मेडल दिया था। 36 गोल्ड मेडल में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। महिला जो है उसमें 28 महिला थे। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को उच्च स्थिति में ले जाना हमारा कर्तव्य बनना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी विभिन्न उपाधियों से विभूषित हो रहे, चंद युवाओं में से जिन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस समय भारत में
उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण करने वालों का अनुपात 1/4 से भी कम है, जबकि अमेरिका में 83% है। भारत के पास दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। उसके आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। भारत हर साल 25 लाख से भी अधिक स्नातक तैयार करता है। आप उन्हीं सौभाग्यशाली युवाओं में से है और देश आपके ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। भाइयों बहनों, आज देश में शिक्षा के लिए ढांचागत सुविधाएं शुरू की जा रही है, जिनका लाभ हमारे युवाओं को मिल रहा है। आज़ादी के समय में देश में केवल 27 विश्वविद्यालय थे। आज आज़ादी के अद्भुत काल में इनकी संख्या बढ़कर 1070 हो गई है। इनमें 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 430 निजी विश्वविद्यालय, 459 राज्यों के अधीन विश्वविद्यालय और 127 डिग्री विश्वविद्यालय। देश की आबादी को देखते हुए फिर भी यह संख्या कम है। पूरे भारत में सैकड़ों और नए विश्वविद्यालय खोले जाने की जरूरत है। इस सबके लिए बाहरी धन की जरूरत होती है, जो अकेले सरकार मुहैया नहीं कर सकती है। इसलिए शिक्षा में निजी क्षेत्र के निवेश का बहुत महत्व है। मुझे खुशी है आपका यह विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में है। इसका नाम भी जो है, जो MVN कहा जाता है, ये मॉडर्न विद्या निकेतन सोसाइटी का बहुत ही सराहना है। नाम मॉडर्न विद्या निकेतन है। मैं ऐसे ही आशा करूंगा आपके विचार और आपका काम भी उतने ही मॉडर्न होना चाहिए।